नाम। कहत कबीर सुनो भाई साधो, इस चैनल को 2018 में शुरू किया गया था। 13 अक्टूबर 2018 को, जो कबीर साहब की वाणी में भी इसका जिक्र आता है कि 13वां पंथ तब चलेगा जब 12वें पंथ का किस्सा ख़त्म हो जाएगा। तो 12वें पंथ का किस्सा 11 अक्टूबर 2018 को ख़त्म हो गया था, जब 12वें पंथ के प्रवक्ता जो रामपाल जी महाराज हैं, उनको उम्र कैद, उनको सज़ा हो गई थी जेल में कि आखिरी सांस तक उम्र कैद उनको लिख दी गई थी। 11 अक्टूबर को उनको सज़ा हुई थी और 13 अक्टूबर को हमारा चैनल शुरू हुआ था, जिसके लिए बोला था 13वां पंथ 12वें पंथ के ख़त्म होने के बाद ही चलेगा। 13वां पंथ तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ न मिट जाई, मूल ज्ञान तब लग छुपाई जब लग द्वादश पंथ ना मिट जाई। तो ये जो पंथ उजागर हुआ, ये 13 अक्टूबर को उजागर हुआ और इसको बड़ा छुपा के रखा गया था, क्योंकि आपको पता है कि मदन साहिब के द्वारा ही इस पूरे मूल ज्ञान को, इसकी शुरुआत हुई थी। लेकिन ये गुप्त पंथ चला, बड़े ही गुप्त तरीके से ये चलता रहा और बहुत से संतों ने मदन साहिब की वाणी, जो कि बहुत मशहूर भी हुई, उसको यूज़ भी किया, मिसयूज़ किया और संत का नाम का जिक्र तक नहीं किया। लेकिन ये सब परमात्मा की पूरी प्लानिंग के तहत ही हुआ, क्योंकि पहले वो इस वाणी को मशहूर करना चाहते थे ताकि इस वाणी को बच्चा बच्चा जाने, और जब ये वाणी का खुलासा होगा तो बच्चे बच्चे को इस पर विश्वास भी होगा। ये सब मालिक की दया होती है। देखो, तो रामपाल जी महाराज ने, राधा स्वामी वालों ने, यहाँ तक कि मधु परमहंस जी ने भी इस वाणी को अपने ग्रंथों में छापा। सोई गुरु पूरा कहावे, दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। अच्छी तरह उसको बताया नहीं, केवल छाप दिया और दो अक्षरों का भेद बता दिया, ओम सोहंग। बिल्कुल गलत ज्ञान था ये। रामपाल जी ने तो नाम तक बदल दिया, नानक साहब का नाम छाप दिया अपने ग्रंथ में। तो ये सब ये मालिक की दया से ही हुआ है, क्योंकि उनको झूठा सिद्ध करना था मालिक ने, परमात्मा ने उनको झूठा सिद्ध करवाना था, इसलिए उनके ग्रंथों में नानक साहब का नाम छपने दिया। तो ये भी जीव के कल्याण के लिए था। तो तब से ये पंथ जो उजागर हुआ, आज 29 जुलाई के दिन इसमें 1 लाख सब्सक्राइबर, श्रोतागण जुड़ चुके हैं। आज ही के दिन 1 लाख पूरे हुए हैं। और आज का दिन भी परमात्मा ने इसलिए चुना क्योंकि आज ही के दिन मुझे नाम दीक्षा देने का आदेश हुआ था। जो हमारे पंथ में लंगोटी दी जाती है, आज ही के दिन इस दास को परमात्मा ने चुना था। कोरोना का समय था, कोई कहीं आ जा नहीं सकता था, फिर भी इस दास को परमात्मा ने आश्रम तक पहुंचाया। और 5 संतों के बीच में, संत तो और भी थे, लेकिन हमारे यहाँ एक जो प्रथा है, जो संतों ने एक नियम बनाया है कि जब तक 5 संत नहीं होंगे तब तक किसी को लंगोटी नहीं दी जाएगी। तो उस वक्त भी 5 संतों के हाथों से लंगोटी को छुआ गया, तब वो प्रदान की गई, जो आपको वीडियो दिखाया भी जा चुका है। क्योंकि कई लोग भरमाने की कोशिश करते हैं कि नितिन दास तो गुरुजी से अकेले में नाम दीक्षा का हुक्म लेके आ गया। ऐसा बिल्कुल नहीं था।
इसकी पूरी वीडियो हमारे पास है, क्योंकि बोलने वाले बहुत कुछ बोलते हैं, विरोधी पार्टी तो उसका काम ही बोलना है, भरमाना। उसकी पूरी वीडियो है। उसमें एक जो जर्दा तंबाकू खाते थे महात्मा जी, उनका हाथ भी नहीं लगवाया गुरु जी ने, क्योंकि ये मेरी डिमांड थी कि जो मुझे लंगोटी प्रदान की जाएगी उसमें किसी भी ऐसे संत का हाथ ना लगे जो मांस भक्षण करता हो या जो नशा करता हो। तो इसका पूरा ख्याल रखा गुरु जी ने, और 5 संतों के सानिध्य में, उनकी हाजिरी में मुझे इसी दिन, आज ही के दिन नाम दीक्षा का आदेश दिया था। तो परमात्मा ने आज के ही दिन 2024 में 29 जुलाई को आज 1 लाख श्रोतागण पूरे किए। आप लोग को बहुत बहुत मुबारकें। अब धीरे धीरे जीव जागेंगे और जगाएंगे। अब जो असली खेल शुरू होने वाला है, जो मैं हमेशा स्टेटस लगाता था 2021-22 में, 23 में लगाता था कि असली खेल 2023 के बाद शुरू होगा, यानी 2024 में शुरू होगा। अब वो खेल शुरू होगा। अब देखते 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 ऐसे ऐसे जीव जागेंगे, मालिक के हंस जागेंगे और सत्य असत्य का निर्णय करेंगे, खुद से करेंगे। अब जितने भी बाबा लोग हैं, ये सब हमारा ही ज्ञान, हमारी ही नकल मारते दिखाई देंगे आपको। अब ऐसा समय आएगा, क्योंकि जब कृष्ण आता है तो पौंड्रक भी आ ही जाता है। समझो इस बात को। अब इतने पौंड्रक दिखाई देंगे, क्योंकि उस ज़माने में तो एक ही पौंड्रक था। क्यों? क्योंकि एक ही कृष्ण थे और एक ही कंस था। लेकिन अब इस ज़माने में घर घर में कल्कि आएगा, क्योंकि घर घर में कली विराजमान है। इतने कली आएंगे, इतने कली आएंगे, तुम गिनते गिनते थक जाओगे। और इतने कल्कि आएंगे कि तुम गिनते गिनते थक जाओगे। लेकिन शुरुआत एक से ही होती है। कबीर एक ही हैं, लेकिन सबको कबीर बनाने आते हैं। अरे कबीर कबीर क्या करे, तू खोज आपन शरीर, 10 इंद्रियां बस में कर, तू आपे आप कबीर। इसी प्रकार जैसे कबीर साहब सबको कबीर बनाने आते हैं, इसी प्रकार कल्कि भी सबको कल्कि बनाने आएंगे, क्योंकि तुम लोग कली बने बैठे हो। तुम्हारे मन के अंदर कली विराजमान है। कली ने हर मन को, हर तन को किडनैप कर लिया है। उस पे अपना असर छोड़ दिया है, सबको अपने रंग में रंग दिया है। अब सबको कल्कि बनाना है, सबको घोड़े पे बैठाना है, हाथ में तलवार देनी है। यानी सबके विवेक की तलवार हाथ में होनी चाहिए और अकल के घोड़े दौड़ने चाहिए। एक भी घोड़े को सुस्ताने नहीं देंगे। अब आलस खत्म कर देंगे, सबकी दौड़ लगवा देंगे, सबके अकल के घोड़े दौड़ेंगे और सबके हाथों में विवेक की तलवार होगी, तो सब कल की अवतार होंगे। समझ लो अच्छे से बात को। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर ले आप समान। नितिन दास यहां पर सबको नितिन दास बनाने आया है। चौथी गद्दी होई अवतारा, ताका चरित्र विदित संसारा। हम उनके सिर बैठब आई, और वासे पार कोई नहीं पाई। तो अब समय आ गया है मेरे भाइयों। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्ध, जैन, आस्तिक, नास्तिक, जो भी हैं, जितने भी हैं, अब सत्य की खोज करेंगे, सत्य को पहचानने की कोशिश करेंगे, सत्य को समझने की कोशिश करेंगे और धीरे 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 उस सत्य तक पहुंच जाएंगे। क्योंकि समय
आ गया है, आ चुका है समय। अब घर घर होगा बोध विचारा, घर घर में बोध होगा, घर घर में सत्य असत्य का निर्णय होगा। ऐसा नहीं है कि विरोधी शांत रहेंगे, बिल्कुल नहीं। पूरा जोर लगाएंगे भरमाने में कि किसी भी प्रकार से शेर का बच्चा शेर से दूर हो जाए, ताकि लकड़बग्गे उसको आसानी से शिकार कर पाए। याद रखना, शेर का बच्चा जैसे ही शेर से अलग हुआ, अब उसकी खैर नहीं। अब लकड़बग्गे उसको शमशान पहुंचा देंगे, लख 84 में भटका देंगे। लेकिन जो विवेकी हंस होगा, जो शेर का असली बच्चा होगा, कच्चा नहीं बच्चा, पक्का बच्चा, वो कभी शेर से दूर जा ही नहीं सकता। वो अपने सत्य से कभी दूर जा ही नहीं सकता। बहुत से लोग भरमाने की कोशिश करेंगे, नितिन दास तो शिव योग करवाता है, शिव साधना करवाता है। उन निकम्मों से पूछो कि तुम्हें बताया किसने कि शिव साधना क्या होती है? हमसे ही सुन के, हमसे ही सीख के, हमें ही शिव योगी बना दिया। वाह रे वाह, बहुत होशियार हैं ये लोग। लेकिन ये कच्चे घड़ों को फोड़ सकते हैं, पक्कों को नहीं। ये भरमाने की पूरी कोशिश करेंगे कि चाहे नाभि में ध्यान लगा लो, चाहे त्रिकुटी में ध्यान लगा लो, चाहे नितिन दास जहां बता रहा है वहां ध्यान लगा लो, ये सब ब्रह्म ज्ञान ही है, ये सब शिव योग ही है। उन निकम्मों को ये नहीं पता कि नितिन दास काया से ध्यान हटवाता है, काया में लगवाता नहीं है। उनको ये नहीं समझ में आ सकता, क्योंकि उनको काया ही दिखाई देगी, उनको काया ही दिख रही है, शब्द नहीं दिखाई देगा। क्योंकि उनके भाग्य में शब्द का ज्ञान है ही नहीं। चाहे इस क्लास में आकर भी बैठ जाएं, वो तब भी छोड़ के जाएंगे अज्ञानतावश। लेकिन जो विवेकी हंस होगा, वो कभी भी सार शब्द की भक्ति को नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। क्योंकि उसको पता है कि सार शब्द का स्थान कहाँ है। 9 द्वार नहोदर फीके, रस अमृत 10वें चुईजे। वो कभी भ्रमित नहीं होगा। उसे पता है 9 द्वार इस काया के विष की बेलरी हैं, 10वां द्वार भी अज्ञानता का ही द्वार है। लेकिन जहां हम भेद समझाते हैं वो निराधार है। संतो सार शब्द निराधारा, उसके आधार पे ये शरीर खड़ा है, उसके आधार पे ये शरीर चल रहा है। उसके आधार से, यानी उस सार शब्द के आधार से ये कठपुतली नाच रही है 5 तत्वों की। कोई ये मत सोच के बैठ जाए कि इस काया के आधार पे सार शब्द टिका हुआ है। ये मत समझने लग जाना। तो ऐसे भी लोग हैं जो भरमाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन जो सच्चा हंस है, जो विवेकी हंस है, उसको कोई माई का लाल भरमा नहीं सकता। समझ लो अच्छे से। तो इसलिए अच्छे से समझो इस ज्ञान को, इस मूल ज्ञान को। नवल किशोर साहिब बंदगी सतनाम, उषा शर्मा सतनाम साहिब बंदगी, जय सतनाम। सुनीता साहिब बंदगी सतनाम, भैरवदास साहिब बंदगी सतनाम, रूपनारायण सिंह जय सतनाम, निशा शाक्या साहिब बंदगी सतनाम, दीपक मानकपुरी सतनाम, निगम वर्मा साहिब बंदगी, पवन बघेल जय सतनाम जय सतनाम, रीता साहिब बंदगी, अंग्रेज सिंह अमृतसर जय सतनाम, मिस्टर विजय साहिब बंदगी सतनाम, रोशन लाल जय बंदी छोड़ की, सतीश कुमार, राहुल दास सत्यनाम, सत्य ज्ञान की आंधी साहिब बंदगी सतनाम,
अक्षर पार निअक्षर भरपूर है। जय सतनाम। सुषमा दास महल साहिब बंदगी। दीपक मानकपुरी जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम। बबीता सतनाम साहिब बंदगी। जय सतनाम। वरुण भल्ला साहिब बंदगी सतनाम। जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम। योगेश साहिब बंदगी। चारू बंसल सतनाम साहिब बंदगी। इला साहिब बंदगी सतनाम। नाव्या सतनाम सतनाम सतनाम। स्नेहा दासी साहिब बंदगी। पूरनदास जय सतनाम। सृष्टि साहिब बंदगी सतनाम। विनोद जय सतनाम। समाधान सतनाम सतनाम। कबीर एजुकेशन साक्षी रावत संध्या सतनाम। नव्या बंसल सतनाम साहिब बंदगी। रेखा मित्तल सतनाम सतनाम साहिब बंदगी। शिवानी खन्ना साहिब बंदगी। रजनीश जय सतनाम। नंदूदास प्रदीप पांडुरंग डांगे साहिब बंदगी सतनाम। जय महाराष्ट्र। सतनाम। भुवनेश्वर साहू सतनाम। अरुणा सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। मिस्टर पीएमजी साहिब बंदगी जय सतनाम। पवन बघेल बबली साहिब बंदगी। नितिन का चेला सतनाम सतनाम। योगेश कुमार सतनाम। ब्रजेश साहिब बंदगी। मोहम्मद नबी साहिब बंदगी सतनाम। पूरनदास सतनाम साहिब बंदगी सतनाम। मूल ज्ञान जय सतनाम। शेरा मानिकपुरी साहिब बंदगी सतनाम। उषा सतनाम। राम प्यारी जय सतनाम। गुरदयाल सिंह साहिब बंदगी सतनाम। रोहित चौहान जय सतनाम। पायल शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। प्रमोद चंद्र मिश्रा जय सतनाम जय सतनाम। दास महल पिखीविंड साहिब बंदगी सतनाम। पायल शर्मा रूप नारायण सिंह जय बंदी छोड़ की। जय सतनाम। गोल बाजार नेपाल से रूप नारायण सिंह साहिब बंदगी सतनाम। बस नेपाल में प्रोग्राम शुरू होने वाले हैं अभी। 3 तारीख को नेपाल पहुंच जाएंगे। 4 तारीख से प्रोग्राम है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये नेपाल में प्रोग्राम होंगे। तो जो भी भगत नेपाल आना चाहते हैं, इंडिया से भी अगर नेपाल जाना चाहते हैं दर्शन मेले के लिए तो आ सकते हैं, लेकिन पूरे इंतज़ाम से आएँ। हबड़ा दबड़ी में बिल्कुल मत आएँ, पूरे इंतज़ाम से। जय सतनाम जय सतनाम। रेणु गुप्ता साहिब बंदगी सतनाम। नेपाल में जो प्रोग्राम कर रहे हैं उनका नंबर आप मुझसे ले सकते हैं। आप केवल नेपाल लिख दें, जो भी आना चाहते हैं नेपाल। आप NEPAL लिखेंगे तो आपको नंबर दे दिया जाएगा। उनसे सारा आपने सिस्टम समझ लेना है, क्या है, कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे आना है, सब बता देंगे वो। सतनाम 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 साहिब बंदगी। प्रेमदास साहिब बंदगी। पायल शर्मा मयंक नंदा सतनाम। रंजना सतनाम साहिब बंदगी। लक्ष्मी साहिब बंदगी सतनाम। मलकीत सिंह रेशमा सतनाम। माहीपाल मनीषा लांबा साहिब बंदगी जय सतनाम। राजकुमार झा साहिब बंदगी सतनाम। माया तोमर साहिब बंदगी। मनोरमा सतनाम साहिब बंदगी। अक्षय सिंह जय सतनाम। खुशबू साहिब बंदगी जय बंदी छोड़ की। लक्ष्मी शर्मा सतनाम साहिब बंदगी। गोलू कुमार साहिब बंदगी सतनाम सतनाम। दीपक चौपाल सतनाम साहिब बंदगी। गोपाल जी सतनाम सतनाम। स्नेहा दासी साहिब बंदगी जय सतनाम जय सतनाम। राम सिंह साहिब बंदगी सतनाम। संदीप सैनी साहिब बंदगी।
जम्मू से सतनाम साहिब बंदगी, अशोक शर्मा जय बंदी छोड़ की, अनी मलिक, हेमलता साहिब बंदगी सतनाम, ज़ुबैर अहमद साहिब बंदगी सतनाम जी, जय सतनाम। इसका जवाब मिलेगा आपको जल्दी। पवन भास्कर जय सतनाम, जय सतनाम। सोनिया साहिब बंदगी सतनाम, गोपाल ठाकरे साहिब बंदगी सतनाम, रिंकल परमार सतनाम, रेखा नेगी वाह जी वाह साहिब बंदगी सतनाम सतनाम, रेखा मित्तल सतनाम, महिपाल सिंह, रामपाल शाक्या साहिब बंदगी सतनाम, कृष्ण करीम बहुत बहुत मुबारक हो साहिब जी, सतनाम आपको भी सतनाम, जय सतनाम। तो पूरे विश्व को एक झंडे के नीचे लाना है, पूरे विश्व को एक डोर में बांधना है। तो वो कौन सा झंडा है, इसको अच्छे से समझ लो। सबसे पहले तो भारत में जान लो कि जो सबसे बड़े लेवल पे धर्म है वो एक हमारा हिंदू धर्म है और एक मुस्लिम धर्म है, बाकी सब अल्पसंख्यक हैं। अब मुसलमान तो अल्पसंख्यक नहीं है क्योंकि 20 करोड़ की आबादी से ज़्यादा हो चुके हैं। अल्पसंख्यक कह सकते हैं 2 करोड़ 5 करोड़ वालों को, 10 करोड़ वालों को। थोड़े सालों में ये बराबर हो जाएंगे। आपके सामने आपने देखा ही है, आज़ादी जब मिली थी 1947 में, तब क्या रेशियो थी और आज क्या रेशियो हो गई है। आने वाले 15, 20, 25 सालों में ये रेशियो और बढ़ जाएगी, पता लग जाएगा 50-50 पे आ जाएंगे। तो अब क्योंकि ये बहुत बड़े धर्म बन गए हैं इस देश में, बहुत बड़े मत हो गए हैं और मत भी एक दूसरे के विरोध में ही चलता है ज़्यादातर इनका काम। अब हमें ये सीख देनी है सब लोगों को, हिंदू और मुसलमानों को, कि देखो भाई इस देश में दोनों को रहना है। ऐसा नहीं है कि कोई देश छोड़ के जाने वाला है। तुम लाख कह दो कि चले जाओ पाकिस्तान, चले जाओ पाकिस्तान, कोई पाकिस्तान नहीं जाने वाला। चाहे दूसरी पार्टी कहती रहे तुम देश छोड़ दो, कोई छोड़ने वाला नहीं, रहना इसी देश में है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना है हमने। झगड़ों से बात नहीं बनेगी, क्रोध को क्रोध नहीं खत्म कर सकता, क्रोध को प्रेम ही खत्म कर सकता है। तो सीख हमारे झंडे से ही लेनी है हमने। हमारा जो तिरंगा झंडा है इसको अच्छे से समझ लो, इसी में सारे झगड़े का इलाज है। सारा झगड़ा ख़त्म हो जाएगा अगर तिरंगा अच्छी तरह समझ लिया आप लोगों ने तो। सबसे ऊपर हमारा जो कलर है भगवा कलर है और सबसे नीचे जो हमारा कलर है हरा कलर है। बहुत इम्पोर्टेंट कलर है ये, इन दोनों के बिना काम चलने वाला नहीं है, पहले तो ये समझ लो। कोई भी एक दूसरे को ये कहना बंद कर दो कि तुम भारत देश छोड़ दो, पहले तो ये समझ लो। कोई छोड़ के नहीं जाएगा, बल्कि ये तो हमारे देश की शान है, ये तिरंगे की शान है। ऊपर वाला कलर, नीचे वाला कलर, भगवा कलर और हरा कलर, ये दोनों हमारे देश की शान है। लेकिन दोनों की दूरियां इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि ये दोनों कभी एक नहीं हो सकते। अब इन दोनों को एक करने के लिए, यानी इन दोनों के बीच की दूरियों को कम करने के लिए, हमारे देश के झंडे में एक और कलर है और वो कलर है सफ़ेद। और सफ़ेद कलर का मतलब है जो ना हरा पहनता हो ना भगवा पहनता हो जो श्वेत वस्त्र पहनता हो, वही दोनों के झगड़े को ख़त्म कर सकता है। और ये श्वेत, ये संतों का बाना, ये कबीर साहब का बाना है, ये दोनों की दूरियों को ख़त्म कर सकता है। क्योंकि ये भगवे को भी जोड़ के रखता है और हरे को भी जोड़ के रखता है। जो संत होता है, जो कबीर साहब हैं, वो हिंदुओं को भी जोड़ के रखते हैं और वो मुसलमानों के भी पीर कहलाते हैं। समझ लो इस बात को।
दोनों को जोड़ के रखने का एक ही तरीका है कि हरे और भगवे को, ठीक है, अच्छी बात है, शुरुआत में बहुत अच्छी बात है कि हरे को अपनाओ, भगवे को अपनाओ, लेकिन जो अंत समय आता है देखो, तो सफ़ेद ही चुना जाता है। आप मक्का मदीना में भी देखोगे, जो चक्कर वहाँ पर चक्कर लगाया जाता है मक्का के, सब सफ़ेद कपड़ों में आ जाते हैं, सब के सब सफ़ेद कपड़े को चुन लेते हैं। और हमारे हिंदू धर्म में भी देख लो, मृत्यु में कोई भगवा कलर का कफन नहीं डालता। एक भी लाश दिखा दो जो भगवा कलर का कफन डला हो, कफन हमेशा सफ़ेद का ही होता है। यानी इस काया से छुटकारा हो गया, अब सफ़ेद कपड़ा डाल दो इस पे, यानी निःकलंक हो जाओ, अब दोबारा इस मायावी सृष्टि में मत आओ, सदा सदा के लिए, सदा सदा के लिए उस एक रंग में रंग जाओ। मन के बहुत से रंग हैं, अरे छिन आए छिन जाए, एक रंग में जो रंगे, सो जन संत कहाए। ठीक है, हरे से भी प्रेम है, भगवे से भी प्रेम है, लेकिन ये कभी एक नहीं हो पाएंगे। एक होना है तो सफ़ेद में आ जाओ, निःकलंक में आ जाओ, इस पे कोई दाग नहीं है, ये बिल्कुल सफ़ेद है, श्वेत है। इसी की महिमा भी गाई है संतों ने। सतलोक के बारे में श्वेत 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 करके बता दिया, श्वेत सिंहासन, श्वेत परमात्मा, श्वेत चंवर, श्वेत जल, श्वेत पहाड़, सब कुछ श्वेत ही बता दिया कि सब कुछ सफ़ेद ही है वहाँ पे। और अज्ञानी गुरु उसको सफ़ेद सफ़ेद करके बयान करते रहे कि वहाँ पर सोना है, चांदी है, लेकिन वहाँ पर सब कुछ सफ़ेद है। अरे भैया, वहाँ सब सफ़ेद है तो तुम वहाँ पर तुम निर्णय नहीं कर पाओगे कि इसको मैं क्या बोलूँ और उसको मैं क्या बोलूँ। सोना किसे बोलूँ जब सब सफ़ेद ही है, चांदी किसे बोलूँ जब सब सफ़ेद ही है। मिट्टी सफ़ेद, हवा सफ़ेद, पानी सफ़ेद, सब कुछ सफ़ेद, तो मैं क्या नाम रखूँ किसी का। चार राम के व्लॉग प्रश्न पूछ रहे हैं कि साहेब प्रणाम, एक भगत का सवाल है, एक सत्संग में आपने आत्मा को तत्व बोला है और एक सत्संग में नी तत्व कहा है, तो आत्मा तो नी तत्व है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब किसी को समझाना होता है तो हम दो प्रकार के तत्वों की बात करते हैं, एक तो असत तत्व और एक सत तत्व। तत्व इसलिए बोला जाता है क्योंकि तत्व का मतलब है हस्ती, अलग हस्ती। जैसे पांच तत्व तो पांचों की अलग अलग हस्ती है, इसी प्रकार आत्मा की एक हस्ती है, इसलिए उसको तत्व बोल दिया जाता है। लेकिन वो पांच तत्वों से न्यारी है, इसलिए उसको निहित तत्व बोला जाता है। निहित तत्व जो तत्वों में नहीं आती, तत्वों से न्यारी है, इसका ये भेद है। इसका मतलब ये नहीं कि वो तत्व है कोई। तो आत्मा निहित तत्व है, तत्वों से परे है, इन पंच भौतिक तत्वों में नहीं आती वो। साहिब बंदगी सतनाम। मीनाक्षी पानीपत सतनाम, साहिब बंदगी सतनाम, जय सतनाम। राजकुमार झा, सबको एक होने के लिए ही एक ही रंग में आना होगा, हंस रूप आत्म के रंग में। बिल्कुल, आत्म स्वरूप में आना होगा, सब एक हो जाएंगे, कोई झगड़ा, कोई लफड़ा, कोई राजनीति, कुछ नहीं रहेगा, सब खत्म हो जाएगा। याद रखो, ये राजनीति चल रही है केवल हिंदू मुसलमान के झगड़े पे, ऊंच नीच के झगड़े पे। हर इंसान राजनीति से परेशान है, लेकिन उसको पता नहीं है कि राजनीति का बीज कहाँ है। पेड़ से परेशान हो रहे हैं लेकिन बीज को नहीं समझ पा रहे हैं। अगर बीज का नाश कर दें तो पेड़ का नाश हो जाएगा।
तो बीज कहाँ पे है? हिंदू मुस्लिम, ऊंच नीच धर्म, रंग भेद, जाति भेद, वर्ण भेद, अक्षर भेद, भाषा भेद, ये सब यही बीज है राजनीति का। यहीं से राजनीति शुरू होती है। आज ऊंची जात नीची जात करने वाले हजारों बैठे हुए हैं, सब राजनीति खेल रहे हैं, अपनी रोटियां सेक रहे हैं। किसी को तुमसे कोई मतलब नहीं है भाई। तुम्हारी मदद भी कोई कर रहा है तो अपने फ़ायदे के लिए। ये सब राजनीति है। आज कोई नीच जात वाला कोई उठ के आ जाता है, मैं शूद्रों का मैं भला करूँगा, मैं छोटी जात वालों को ऐसे करूँगा वैसे करूँगा, इतना महान बना दूँगा। कितने राज करके चले गए, वहीं के वहीं हैं सब। ऊंची जात वालों से ज़्यादा तो नीची जात वालों में राजनीति चलती है। एक से एक धुरंधर पड़े हुए हैं जो शेड्यूल कास्ट का मिसयूज़ कर रहे हैं। कुछ नहीं करते उनके लिए, बस भाषणबाजी चलती है और खुद एमएलए एमपी बन के बैठ जाते हैं। तो इसको भी ख़त्म करना है। जातिवाद धर्म भेद ख़त्म कर देना है। ये पॉलिटिक्स ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद देश का कल्याण शुरू होगा। उसके बाद जाति वालों को, अपने धर्म वालों को वोट नहीं पड़ेंगे। उसके बाद उसको वोट पड़ेंगे जो इस देश का भला करेगा, जो भ्रष्टाचारियों को सबक सिखाएगा। और भ्रष्टाचार ख़त्म करना है मेरे भाई, तो कोई नेता नहीं कर सकता, याद रखना। ये तुम्हें और हमें ही करना पड़ेगा। भ्रष्टाचार ख़त्म करने के लिए हमने मुहिम जो छेड़ रखा है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। केजीएफ टीम हमारी जो बन रही है, उसमें आप ज्वाइन हो सकते हैं। और केजीएफ टीम किसी एक धर्म की नहीं है। केजीएफ का मतलब है कबीर गुरु की फ़ौज। केजीएफ का मतलब है करीम, कादिर करीम गुरु की फ़ौज। केजीएफ का मतलब है कर्ता पुरख गुरु की फ़ौज। केजीएफ का मतलब है कृष्ण कल्कि गुरु की फ़ौज। केजीएफ का मतलब है किंग क्राइस्ट गुरु की फ़ौज। सब धर्मों के विवेकी हंसों की फ़ौज। और ये फ़ौज ऐसी बनेगी कि इसके आगे बड़े बड़े धुरंधर नतमस्तक हो जाएंगे, क्योंकि ये फ़ौज भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म करेगी। अभी ये टीम बन रही है, धीरे धीरे इतना ज़्यादा फैलाव होगा कि लोग सोचेंगे कि भ्रष्टाचार करे कि ना करे, केजीएफ वाले आ जाएंगे। अभी ऐसा होने वाला है। ये धीरे धीरे देखते जाओ क्या होता है। और कई जगह तो ये एक्टिव हो चुकी है। ऐसे ऐसे गुंडे जो हफ्ता लेते थे दुकानों पे खड़े होके, जेल के अंदर बैठे हुए हैं। हमारे मुंबई के केजीएफ मेंबर कालू दास जी ने एक को तो पहुंचा दिया है सीधे, और बाकियों की पहुंचने की बारी है। क्योंकि अब इन्होंने मुहिम छेड़ दिया है कि गुंडागर्दी हफ्ता जो लेते हैं गुंडे, इनको जेल के अंदर पहुंचाना है। और बहुत अच्छी टीम बना रहे हैं वो। ऐसे ही टीम बनेंगी तो धीरे धीरे इन गुंडों से और ऊपर उठेंगे। सरकारी कर्मचारी जो भ्रष्टाचार करते हैं वहाँ तक पहुँचेंगे, फिर उससे भी ऊपर, बहुत ऊपर तक गया है ये मसाला। तो धीरे धीरे ये टीम इतनी मजबूत होगी कि हर जुबान पे इसका नाम होगा। बस देखते जाओ। और भ्रष्टाचार खत्म होगा तभी सतयुग आएगा। ऐसे सतयुग नहीं आता। कलयुग में सतयुग आएगा, कलयुग में सतयुग आएगा, सब बोल रहे हैं। अरे कैसे सतयुग आएगा भाई? भ्रष्ट लोगों को सतयुग में लेके आओगे क्या? सबसे पहले तुम्हारे अंदर से भ्रष्टाचार खत्म करना है, उसके बाद सतयुग आएगा। तो ये सब धीरे धीरे होगा। मालिक की दया जरूर होगी। जगदीश स्वरूप ब्रह्मचारी, 2025 महाकुंभ में आपकी फ़ौज का स्वागत करता हूँ। बहुत अच्छी बात है जी जगदीश जी। आप कहाँ पे, कौन सा आश्रम है आपका, ज़रूर बताएं ताकि हमारे भगत आप तक पहुँचें। और इस मुहिम को हमने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है और भारत देश से भ्रष्टाचार को ख़त्म करना है। भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का सबसे पहला फार्मूला क्या है कि जितने भी सरकारी ऑफिसर्स हैं, जितने भी सरकारी डिपार्टमेंट हैं, इनका आपस में
एक्सचेंज करवाओ, इस डिपार्टमेंट वाले को दूसरा डिपार्टमेंट सौंपो, दूसरे वाले को ये वाला दे दो, ताकि जो नोट कमाने के जरिए होते हैं, जो इनके दिमाग में ये कीड़ा पल चुका है, ये थोड़ा कम हो शुरू में, क्योंकि उन नए बंदों को पता ही नहीं होगा कि नोट कमाए कैसे जाते हैं इस डिपार्टमेंट में, क्योंकि हर डिपार्टमेंट में नोट कमाने का अलग तरीका है। और जो पुराने हो चुके हैं उनको खूब अच्छे से पता है कैसे कमाने हैं। जो नया बंदा जाता है वो जल्दी नहीं समझ पाता है। नया बंदा जाता तो ईमानदार बन के है, नई नई नौकरी लगती है, पूरा ईमानदारी का चस्का होता है कि देश की सेवा करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, लेकिन धीरे धीरे देखता है कि अरे मेरा बाबू, अरे मेरे ऊपर जो ऑफिसर बैठा है ये तो खुद पैसे खा रहा है, बल्कि ये मुझे भी कह रहा है कि तू भी ले और उसमें से मुझे भी शेयर दे। ये सब अपनी आंखों से देखा है भाई हमने। जगह का नाम नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ का डिपार्टमेंट है, वो हमें उसने बताया मुझे खुद। कहता जी हम क्या बताएं, ऊपर से प्रेशर आता है कि आज की दिहाड़ी बनी कि नहीं बनी, यानी आज तुमने लूटा कि नहीं लूटा जनता को। अगर लूटा है तो ऊपर तक पहुंचाओ, वेट कर रहे हैं सब। ऐसा हाल हो चुका है। और ये सबसे ऊपर कौन बैठे हैं आपको पता ही है। केवल डिपार्टमेंट भ्रष्ट नहीं है भाई, डिपार्टमेंट भी ईमानदार हो जाए, लेकिन ऊपर जो सरकार बैठी हुई है, जो नेता बैठे होते हैं, ये पूरा पूरा प्रेशर देते हैं नीचे तक। तो कैसे होगा? कभी नहीं होगा। ये तब होगा जब उन नेताओं की गद्दियों पे आत्मज्ञानी बैठेंगे, जब उन नेताओं की गद्दियों पे गुरुमुख जीव बैठेंगे, जब उन नेताओं की गद्दियों पे परमात्मा के विवेकी हंस बैठेंगे, जिनके लिए पत्थर और सोना एक समान है, जब वो बैठेंगे तब इस देश का भला होगा, नहीं तो नहीं होगा। जो मर्जी कर लो, जितना मर्जी जोर लगा लो, ये कभी नहीं होगा। इसलिए मेरे भाइयों, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बुलंद आवाज में दहाड़ मारो, तब ये सब भागेंगे। उसके लिए हमें जातिवाद, धर्मवाद, वर्णवाद, क्षेत्रवाद सबसे हटके, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इन सब से परे, ऊंची जात छोटी जात मोटी जात खोटी जात, इन सब से हटके इंसानियत पे आना होगा। हमें एक इंसान का धर्म निभाना होगा, इंसानियत का धर्म निभाना होगा, जिसको हम कहते हैं कि मुस्लिम तब बन सकते हैं जब ईमान में आ जाएं। ईमान क्या होता है? ईमान का मतलब ये नहीं होता कि 5 टाइम नमाज पढ़ूंगा, कलमा पढ़ूंगा तो मैं ईमान वाला हो गया। ईमान का मतलब होता है जो ईमानदारी से जीवन जिए। जब हम वर्ड यूज़ करते हैं ईमानदार, तो उसका मतलब होता है नो बेईमानी, कोई बेईमानी नहीं, कोई भ्रष्टाचार नहीं। तब हम कह सकते हैं कि ये ईमानदार है। और याद रखो, बिना ईमान के कोई मुस्लिम नहीं हो सकता। पहले जीवन में ईमानदारी लानी ही पड़ेगी। इसी प्रकार बिना ईमानदारी के कोई सनातनी नहीं हो सकता। ईमानदारी लानी ही पड़ेगी, अन्यथा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए अब ईमानदार होना है, भ्रष्टाचार खत्म करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को KGF में ज्वाइन करना है, ताकि सब एकजुट होकर, एक ताकत, एक बुलंद हौसले से भ्रष्टाचार का खात्मा कर सकें। याद रखो, और बहुत जल्दी मैंने बताया था कि एक एप्लीकेशन बनेगी जिसमें KGF टीम की अचीवमेंट्स डाली जाएंगी। यूट्यूब चैनल तो बन चुका है, आपको लिंक शेयर कर देंगे, जिसमें KGF टीम में जो भी कोई भी कार्रवाई होती है, चाहे वो पर्सनल है, घरेलू है, चाहे वो किसी का झगड़ा है सॉल्व किया गया, या फिर कोई रिश्वत लेने वाले को अकल दी गई, कुछ भी ऐसा कोई मटेरियल है, कोई भी मैटर है, वो उसमें डाला जाएगा मोटिवेशन के लिए। और उस आप लोगों ने शेयर करना है, लोगों तक पहुंचाना है, ताकि एक आम आदमी को भी उसकी ताकत का पता लग सके कि एक आम आदमी के भी क्या अधिकार हैं, वो क्या कर सकता है। केवल वोट देने के लिए नहीं बना है एक आम आदमी। वोट देना ही नहीं है केवल, आपके हाथ में बहुत बड़ी पावर है। बस उस पावर को आपने कैसे यूज़ करना है,
ये हमसे सीखना है। और उसके बाद देखो कि कैसे धीरे धीरे आपके जीवन में बदलाव होगा, आप एक जिम्मेदारी नागरिक बन गए, क्योंकि सबसे पहले आपके अंदर बदलाव होगा। याद रखो, जैसे ही आपका कार्ड बनेगा सबसे पहले आप शुद्ध हो जाएंगे, सबसे पहले आप भ्रष्टाचार से अलग होंगे। अब आपको पुलिस वाला पकड़ेगा तो आपसे पैसे नहीं ले सकता वो, आप उसको अपना कार्ड दिखाएंगे, आपसे पैसे नहीं मांग सकता वो, और बिल्कुल जेन्यून चालान बनाएगा वो आपका। जो आपने गलती करी है केवल उसी की सज़ा मिलेगी। कार्ड का मतलब ये नहीं कि आपको गलतियों की माफ़ी मिलेगी, बिल्कुल नहीं। लेकिन जो भ्रष्टाचार करने की कोशिश करेगा आपके साथ, वो नहीं करेगा। आप सरकारी डिपार्टमेंट में कहीं गए हैं तो जो भी फीस, जेन्यून फीस है, जो सरकार की फीस है, वो आपसे ली जाएगी। लेकिन कोई कहे कि आपसे 2 नंबर का पैसा ले लूं, एक बार कार्ड दिखा देना उसको, जीवन में कभी दोबारा तुम्हारी शक्ल देख के पैसे नहीं बोलेगा कि मुझे पैसे दे दो। उस कार्ड की इतनी बड़ी वैल्यू है, याद रखना। और कोई मांगता है तो हमें बताना कि क्या क्या करना है, अब फिर अच्छे से समझाया जाएगा। तो इसी तरह अपने देश को महान बनाना है। आज भ्रष्टाचार में कितना आगे जा चुका है ये देश, इसीलिए कर्जे में डूबा हुआ है। अगर अच्छे से विवेक के द्वारा अगर कार्य करोगे तो ये कर्जा, मैं कहता हूँ, 1 महीने के अंदर उतर सकता है। अगर हमारे देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाए, 1 महीना भी मैंने ज़्यादा बोला है, क्योंकि इतना पैसा ब्लैक में, इतना पैसा ब्लैक में घूम रहा है, तुम सोच भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते। अगर वही पैसा देश के लिए यूज़ हो जाए तो ये जितना भी कर्जा हमारे देश के ऊपर है वो सारा कर्जा उतर जाए और हम आज़ाद हो जाएं। हम आज़ाद नहीं है, गुलाम ही हैं अभी हम। हमारी दवाइयाँ तक तो हमें विदेशों से बताया जाता है कि क्या दवाई देनी है। हम अपनी दवाई भी अपने मन से नहीं ले सकते। हमारे डॉक्टर वो ट्रीटमेंट अपने मन से नहीं कर सकते। जितने भी एलोपैथी डॉक्टर हैं, इनको गाइडलाइंस आती हैं कि इस बीमारी में ये दवाई देनी है, इस बीमारी में ये दवाई देनी है। अगर कोई आयुर्वेदिक वाला कहे कि हम ये दवाई दे के ठीक कर देंगे तो उसकी नहीं मानी जाती। कोई होम्योपैथी वाला कहे कि हम ये सब ठीक कर देंगे, उसकी सुनवाई नहीं होती। समझो, जब तक खुद को नहीं पहचाना, जब तक कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए सबसे पहले अपनी ताकत को जानो, अपने आप को पहचानो, फिर धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा, सब सुधार हो जाएगा। चलो, तो आज का लाइव यहीं समाप्त करते हैं। और जैसा मैंने बताया कि तिरंगे को कैसे समझना है और कैसे समझाना है, अच्छे से समझ लो। भगवा रंग हमारे हिंदू भाइयों के लिए है, वो इसको नहीं छोड़ सकते। हरा रंग मेरे मुसलमान भाइयों के लिए है, वो इसको नहीं छोड़ सकते। लेकिन दोनों इस सफ़ेद रंग में रंग सकते हैं, क्योंकि दोनों के धर्म में सफ़ेद रंग की अपनी ही अहमियत है। सफ़ेद रंग का मतलब है शांति, सत्यता और प्रेम। तो इस रंग को जो अपना लेगा वो सदा सदा के लिए एक हो जाएगा, सदा सदा के लिए मालिक के चरणों में लीन हो जाएगा। मुसलमान को अल्लाह मिलेगा, सनातनियों को आत्मदेव मिलेगा, ईसाइयों को गॉड मिलेगा, सिखों को वाहे गुरु मिलेगा। सबको मिलेगा, मालिक की दया से सबको वो वस्तु मिलेगी जिसकी बरसों से तलाश है, जिसको पाने के लिए सब ललायत हैं। जरूर मिलेगा।
देखो कितनी अच्छी लाइन लिखी है सतीश दास ने। भगवा ओढ़े हिंदू, हरा पहने मुसलमान, मैं कौन सा रंग पहनूं कि बन जाऊं इंसान। वाइट कलर पहनो आप सफ़ेद को पहनो, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवा पहनोगे हरे वाले को प्रॉब्लम है, हरा पहन के घूमोगे भगवे को प्रॉब्लम है, लेकिन तरबूज खाओगे तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। बाहर से हरा, अंदर से लाल। संतरा खाओगे कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो, आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। साहेब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। साहेब बंदगी।